नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जिगर की कमज़ोरी, जिगर की सुस्ती, जिगर में तस्कीन की वजह से एहतलाम की ज़्यादती, दायमी कब्ज़ का इलाज कैसे करें। जिगर की कमज़ोरी हो या जिगर में सुस्ती हो, जिगर में तस्कीन हो, तो उस वक़्त उज़लाती तहरीक होती है, खुश्की की तहरीक होती है, खुश्की का गलबा होता है। एहतलाम की कसरत भी खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी से होती है। दायमी और हकीकी कब्ज़ भी खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी में होती है। अगर ये तमाम इलामात हों तो उज़लाती तहरीक होती है। उज़लाती असाबी खुश्की सर्दी वाली हो सकती है या उज़लाती गुद्दी खुश्की गर्मी वाली हो सकती है। इलाज के लिए खाने से पहले 4 मुलय्यन का इस्तेमाल करेंगे। गुद्दी उज़लाती मुलय्यन 4 मुलय्यन, और खाने के 1 घंटा बाद 5 मुलय्यन गुद्दी असाबी मुलय्यन का इस्तेमाल करेंगे। गुद्दी उज़लाती मुलय्यन का नुस्खा, जिसमें अजवाइन 40 ग्राम है, बाबची 40 ग्राम है, राई 40 ग्राम है, गंधक आंवला सार 120 ग्राम है। तमाम अज्जा को अलग अलग पाउडर करके एक जान कर लें। आधा ग्राम से 2 ग्राम तक दिन में 3 से 4 बार ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़वाइद किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको, बहुत से फ़वाइद हैं इसके। तो इसकी नुस्खे के अंदर, इसी वीडियो के अंदर जो दूसरा नुस्खा है गुद्दी असाबी मुलय्यन का, जिसमें सुंड 50 ग्राम है, नौशादर ठीकरी 20 ग्राम है, काली मिर्च 10 ग्राम है, सना मक्की 80 ग्राम है। तमाम चीज़ों का पाउडर करके महफूज कर लें। 4 रत्ती से 1 माशा तक दिन में 3 से 4 बार दूध के साथ या शरबत वजूरी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। इन दोनों नुस्खों के इस्तेमाल से दायमी कब्ज़ हो या एहतलाम की कसरत हो, या इसके अलावा जिगर की कमज़ोरी हो, जिगर की सुस्ती हो, जिगर में तस्कीन हो, तो इसके इस्तेमाल से बहुत से फ़ायदे और भी हैं। गुद्दी उज़लाती मुलय्यन का जो अलग से नुस्खा वीडियो में बताया गया है उसमें देख सकते हैं। गुद्दी असाबी मुलय्यन का जो नुस्खा वीडियो में बताया गया है उसमें देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।